तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि क्या कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमारा बायोलॉजी में जूलॉजी पोर्शन चल रहा था, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में हमने स्टडी किया था, जो कि हमारा ये वाला लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या देखा था, हमने टिश्यू के टाइप देखे थे। तो हमने क्या क्या देखा था, टिश्यू के टाइप देखे थे, एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा था, एपिथेलियल टिश्यू देखा था। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, कनेक्टिव टिश्यू देखा था, कनेक्टिव टिश्यू देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, मस्कुलर टिश्यू देखा था, और उसके बाद हमने क्या देखा था, न्यूरल टिश्यू भी देखा था। हमने क्या देखा था, हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू देखा था, कनेक्टिव टिश्यू देखा था, देन मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद न्यूरल टिश्यू। मतलब हमने देखा था उपकला ऊतक, हमने देखा था संयोजी ऊतक, हमने देखा था पेशी ऊतक, हमने देखा था तंत्रिका ऊतक। इसके बारे में हमने क्या किया था, बेसिक स्टडी कर ली थी। मतलब हमने ये देख लिया था कि ये ऊतक हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। उपकला ऊतक का क्या था, लाइनिन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिन में और कवरिंग में, ठीक है ना। कनेक्टिव ऊतक का क्या काम था, कनेक्टिव ऊतक जो होता है ये क्या करता है, संयोजी ऊतक मतलब क्या करता है, ये सहयोग करता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए तो मस्कुलर टिश्यू में हमने क्या देखा था, ये क्या है, पेशी ऊतक है, मतलब मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तंत्रिका ऊतक मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली हमने क्या किया था, ये 3 ऊतक देखे थे। तो हम अभी मेनली हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अपना देख लेंगे, हम इसमें देखेंगे अपना उपकला ऊतक। आज की डेट में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आज क्या रहेगा, संयोजी ऊतक रहेगा। तो जब हम उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर वे में, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बोल देते हैं। हम क्या देखा हमने, एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हमने क्या कहा, एपिथेलियम भी बोल दिया। और इसी के साथ साथ क्या है कि हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपकला ऊतक भी कह देते हैं, है ना। तो जब हम उपकला ऊतक के बारे में थोड़ा सा जब डिस्कस करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, इसके फिगर को लेके देखेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, इसका फिगर देख लेंगे। तो कोई भी जो ऊतक होता है उसके जो एपिथेलियल ऊतक होता है या फिर कोई भी ऊतक होता है, चाहे ये एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो हम क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन पे ऊपर क्या करता है, रेस्ट करता है, उस पर बैठा हुआ होता है, जिसका नाम क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर क्या है, ये एपिथेलियल सेल्स जो होंगी ये क्या होगा, प्रेजेंट होंगी इस तरह से। ये क्या है, इस पे एपिथेलियल सेल्स हैं, इसके अंदर बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। हमने क्या देखा, बेसमेंट मेम्ब्रेन देख ली। हमने क्या देखा, यहां पे एपिथेलियल सेल्स भी देख ली। एपिथेलियल सेल्स भी देख ली। हमने क्या देखा, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल्स देख ली। अभी हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स बोले या फिर सेल्स बोले बोले। तो अभी हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स आर, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सेल्स आर कॉम्पैक्टली
पैक्ड with little intercellular matrix and little intercellular space। जैसा कि हम लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमने डिस्कस की, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो एपिथेलियल सेल्स है ना, मतलब कोई भी टिश्यू है वो क्या है, कोई भी टिश्यू है वो क्या है, बीच ये क्या होता है, जो कोई भी टिश्यू होता है ना तो वो क्या होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए हमें एक यहाँ पे बना दे रहा हूं एक बॉक्स में, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने बनाया एक टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं हम, लाइक ये रहा। अभी यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे करके रख दें, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी सेल्स हैं, सेल है। अभी क्या है, इन सब के बीच में एक स्पेस है, ये देखो ये एक स्पेस है, ठीक है ना। ये सबके बीच में एक अपना स्पेस है, तो स्पेस है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। अब स्पेस है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि इनके बीच में एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, इस तरह से। हमने क्या देखा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हमने क्या देखा इसमें कि इसमें एक बेसिक सा ये क्या है, तरल भरा हुआ है, ये रहा। हमने क्या देखा, इसमें एक बेसिक सा तरल भरा हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स बोल रहे हैं या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोल रहे हैं, वो एक ही बात है, ठीक है ना। हमने क्या देखा, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब कोशिकाएं हैं वो क्या है, कॉम्पैक्टली मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं, विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या है, हमने देखा यहाँ पे कि क्या है, इसमें एक तरल पदार्थ है जो कि क्या है, बहुत कम है, तो लिटिल मैट्रिक्स, थोड़ा सा मैट्रिक्स है, एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, क्या है कि थोड़ा सा स्पेस भी है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देख लिया, थोड़ा सा हमने क्या देखा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी देख लिया। हमने इतना देख लिया, उसके बाद हम अगली लाइन क्या लिखेंगे, दे आर ऑलवेज रेस्ट अपॉन एनोदर, मतलब क्या करते हैं वो, हमेशा क्या करते हैं, जो रेस्ट करेंगे ना ये किसी और के ऊपर ही करेंगे, किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर या फिर उसके सीक्रेशन के ऊपर, है ना। हमने इतना देख लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे अगला, मतलब ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होगा, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो क्या होता है, हमेशा ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होंगे, है ना। उसके बाद तीसरी लाइन क्या रहेगी हमारी, अगला क्या होगा, एपिथेलियल, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कैसा होता है, एवेस्कुलर। एवेस्कुलर बोले तो, एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है, ए मतलब एब्सेंस, वेस्कुलर बोले तो ब्लड वेसल। मतलब एपिथेलियल कैसे होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, बोले तो जिसके पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होते। अब भाई हमारे पास एक दिक्कत है कि अगर ब्लड वेसल्स नहीं है
तो हम को इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्रोवाइड होंगे, ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड होगी, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि अभी क्या है, जो ब्लड वेसल होगी ना उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा। जब ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा, ब्लड में ही क्या होता है, आरबीसी होती है जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, है ना। आरबीसी क्या करती है, हीमोग्लोबिन को भी कैरी करती है। तो अभी क्या है भाई, अब क्या है कि ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल या फिर कोई भी सेल हो, उसको जीवित रहने के लिए, कोई भी कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अभी जब उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, then we have a very complicated situation that how can, यहाँ पे कैसे कैसे पहुंचेगा इसका, न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेगा, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। अब जब ये एवेस्कुलर है, मतलब इसके पास ब्लड वेसल नहीं है, तो ये कैसे पहुंच जाएगा वहां तक। अभी इसके लिए क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो बेसिकली क्या होता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाली जो होती है, ये किससे मिलके बनी होती है, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इन सबसे क्या होता है, मिलके बनी हुई होती है, जो कि क्या होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। भाई ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये सब क्या होता है, किसके सीक्रेशन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमने क्या देखा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, ये रहा, ठीक है ना। अभी जो कनेक्टिव टिश्यू होगा इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो भी हो रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये तो नॉन सेलुलर है, ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इन सबसे मिलके क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिससे क्या होता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, इसी के नीचे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। अब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो भी हो रहा होगा भाई, जो कि क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अभी क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन होगा, इसका ब्लड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इससे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स तक क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स तक क्या होगा, प्रोटीन, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन क्या होगी, पहुंच जाएगी, ठीक है ना। हमने इतना देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, एवेस्कुलर होती है तो यहाँ पे क्या है, अभी क्या है कि यहाँ पे एवेस्कुलर है लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो भोजन का जो भी फ्लो है उसका, वो उसी के थ्रू होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत हाईली इनके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनके पास में। भाई ये क्या करती हैं, अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट करती हैं, मतलब प्रोड्यूस करती हैं, अपने जैसी एक और कोशिका को बहुत जल्दी बनाती हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक रीजनरेशन एबिलिटी भी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है ना। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, एपिथेलियल सेल्स epithelial have highly regeneration ability। हमने क्या देखा, हमने अभी तक में इसमें देख लिया जो एपिथेलियल टिश्यू है। अभी ये वाला पेज है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे आराम से, ठीक है।
मैं साइड में हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, देन अभी इसको समझ लीजिए। क्या है यहाँ पे हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या देखा, जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, पैक हैं बिल्कुल प्रॉपर तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो क्या है उनके साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी है, मतलब उस द्रव भी है, एंड क्या है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और क्या है उसमें क्या है, स्पेस भी है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा दे आर ऑलवेज रेस्ट अपॉन एनोदर सेल या फिर एनोदर मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ पे, अब क्या है, एपिथेलियल सेल है तो ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही है भाई, हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगी। अभी इसमें क्या है कि ये क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर होती है। तो नॉन सेलुलर होती है, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, फाइबर्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और जो कि किससे सिक्रेटेड होता है, कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ये सिक्रेटेड होते हैं, जिससे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने क्या देखा, एपिथेलियल सेल है कैसी होती है, एवेस्कुलर होती है, मतलब इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब जब ब्लड वेसल्स नहीं होती तो हमारे पास ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ब्लड वेसल्स नहीं है तो खाना कैसे खाएंगे, भाई भूख भी तो लगेगी, सेल है तो उसको जिंदा तो रहना पड़ेगा ना भाई। अब जिंदा रहेगी तो उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी और न्यूट्रिशन की भी जरूरत होगी, जो कि क्या होता है, हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे पूरा भोजन पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। इसके बाद हमने क्या देखा, जो एपिथेलियल सेल होती है उसके पास रीजनरेशन की, मतलब पुनः रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट लेक्चर का था, अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। इसको अगर समझ के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हम इसको थोड़ा सा बना रहने देते हैं, फिगर को केवल बना रहने देते हैं, अभी देखते हैं इसके बारे में क्या ही होता है, इसको आगे देखेंगे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसके फेस के बारे में बात करेंगे, हम थोड़ा सा फेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या देखेंगे, फ्री सरफेस, आइदर फ्री फेस। हम क्या देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा दो फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, हम देखेंगे जो सेल्स होती हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होती हैं। अभी भाई आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जो हमारी डर्मल होती है, एपिडर्मल होती है, ठीक है ना, जो एपिडर्मल होती है तो ये क्या होता है, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, ये हमारी बाहरी स्किन है, इस पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू है। तो क्या आपको एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है, आप देखो और कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे यार, मान लीजिए हम एक बेसिक सा फिगर बनाते हैं भाई, ये रही खोपड़ी, ठीक है ना, ये रही गर्दन, ठीक है, यहां से ये मान लीजिए ये रही खोपड़ी, ठीक है ना, ये खोपड़ी है, ये हैं, और ये आपके अखिलसर हैं जो कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या है, ये अखिलसर हैं, तो इनकी बॉडी की जो बाहरी लेयर होगी वो एपिडर्मल से बनी हुई है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। अभी यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगे, इनका शोल्डर है। अब यहाँ पे ये जो सेल्स होंगी ये बाहर की तरफ होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फ्री सरफेस हो गया, ये फ्री सरफेस हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे,
फ्री सरफेस हो गया, लेकिन इसके यहां पे क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये आपके अखिल सर हैं जिनका क्या है, ये शोल्डर है, शोल्डर पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे फ्री सरफेस देख लिया, यहाँ पे सेल्स देखी, एपिथेलियल सेल्स देखी, जो कि हम लोगों को नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देंगी भाई, नग्न आंखों से तो नहीं दिखने की, बस हमको इतना दिखेगा कि हाँ हमारे पास स्किन है जो कि दिख रही है, ठीक है। इसके बाद बॉडी फ्लूइड में क्या होगा, जो एपिथेलियल टिश्यू रहेगा उसकी क्या स्थिति रहेगी, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनाएंगे, ठीक है ना, ये रही, इसने क्या किया, ये कवरिंग का काम कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमने जब पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू तो हमने क्या देखा था, लाइनिन एंड कवरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लाइनिन की बात की जाए ना, तो यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या बना लिया, एक ब्लड वेसल बना ली, ठीक है ना। ब्लड वेसल के अंदर हमने क्या किया, ये देखो, ये वाला एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये ठीक है ना। ये वाला जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया ना, इसमें हमने मेनली क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ये जो अपना टिश्यू हो रहा है ना, इसमें देखो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये क्या है, इसका फ्री सरफेस है, ये जो सरफेस है ना इसका फ्री सरफेस ये है, ये फ्री सरफेस है, ठीक है ना। इतना हो गया। और एक और एग्जांपल ले लिया जाए, अगर हम मान लो क्या ले लें, हम अपना स्टमक ले लेते हैं, ठीक है ना। स्टमक को लेते हैं तो कैसे करके लेंगे, मान लीजिए ये रहा, ये हमने ले लिया, स्टमक को ले लिया हमने इस तरह से, ठीक है ना। हमने स्टमक ले लिया, स्टमक में मेनली क्या फ्लूइड होता है वो आप लोग मुझे बताएंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ, HCl होता है, और क्या होता है, HCl होता है, या फिर CaCO3 होता है ना। तो इसमें इन दोनों में से क्या होता है ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लाइनिन होती है ना, इसकी जो इनर लेयर होती है ना, ये वाले, इससे क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसका क्या है, ये फ्री सरफेस है, ठीक है। हमने इतना देख लिया, फ्री सरफेस आइदर फ्री फेस, हमने देख लिया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो जो बाहरी एनवायरनमेंट होता है उसमें एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंटरनल बॉडी के अंदर क्या होता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हम क्या देखेंगे, अभी जो फ्री सरफेस के बारे में देख लिया हमने, अब क्या है कि कहीं कहीं क्या है, इनमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, थोड़ा कुछ बदलाव भी हो सकता है, तो हम वो भी देख लेंगे। क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्री सरफेस में हैव मॉडिफाइड, ठीक है ना। जब ये लिखेंगे तो हम दो चीज पढ़ेंगे इसमें मेनली, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबिलाई, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे सीलिया, ठीक है ना। अब माइक्रोबिलाई के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से दो चीजें जानना चाहूंगा और दो चीजें थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा। मैं बात करूंगा थोड़ा सा अपने इस हाथ के बारे में, ठीक है ना। ये एक मेरा हाथ ये है, एक ये है। अब ये क्या है, मेरा ये हाथ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस
के बाहरी लेयर की बात करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे यहां से एक लेयर की बात कर रहे हैं, मैं मान लो यहां से एक लेयर बना रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, अगेन यहां से यहां तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये एक प्रोजेक्शन बना लिया हमने। अब क्या है, यहां से मुझे सिक्रेशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये हाथ है जो कि यहां से गया पूरा ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब ये है और ये है, अभी मुझे क्या करना है, तो आप ये देखेंगे कि इनमें से एब्जॉर्प्शन कहां से ज्यादा होगा और सिक्रेशन भी कहां से ज्यादा होगा। भाई हमने क्या किया, इसकी जो सरफेस लेंथ थी ना वो हमने बढ़ा दी, है ना। अभी इसको यहां से ऐसे फोल्ड किया है, अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो ये इतनी लंबी हो जाएगी भाई, लेकिन हमने क्या किया, इसको इतना रखा, यहां से ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे दिया, ठीक है ना। तो यही अब क्या बात करेंगे ना, तो मतलब क्या होगा कि इसमें अब मेरे पास ज्यादा हो गया, है ना। इसका जो फेस हो गया, इसकी जो लेंथ हो गई ना, सरफेस लेंथ हो गई, वो बढ़ गई। यहां से भी हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, सिक्रीशन कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, हम यहां से पूरा यहां से कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं, तो ये जगह कम होगी, ये ज्यादा होगी, तो हम वही देखने वाले हैं। तो माइक्रोबिलाई में हम क्या पढ़ते हैं, जब माइक्रोबिलाई में पढ़ते हैं तो एक फिगर बनाते हैं ना, माइक्रोबिलाई ये देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेल बना ली, एपिथेलियल सेल है ये, ठीक है ना, जो कि क्या है, इनके पास में क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये रही अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो अब क्या है कि ये वाला जो प्रोजेक्शन है, इट इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया। तो हम यहां पे लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन की बात की जाए, जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन एक क्या रहता है, इसका मेनली क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मतलब अब एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन से कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना, सिक्रीशन मतलब स्रावित करना, ठीक है ना। वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटू सा फिगर बना के हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये कोई भी सेल बना लेंगे, एक हमने क्या किया सेल बना ली, ठीक है ना। इसमें से जो कोई चीज बाहर निकलेगी, ठीक है ना, जो चीज बाहर निकल रही है, इसको तो हम क्या कहेंगे, सिक्रीशन बोल देंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, कोई चीज एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर ले रही है, इसको क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन बोल देंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है ना। हमने क्या देखा, यहां पे माइक्रोबिलाई के बारे में देख रहे हैं हम, जिसमें क्या देखा, माइक्रोबिलाई में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, इनका मेन कार्य क्या होता है, ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन में एंड सिक्रेशन में कार्य करती हैं। अभी माइक्रोबिलाई के बारे में पढ़ेंगे तो इनका एक एग्जांपल भी हम थोड़ा सा ले ही लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो एग्जांपल यहां लिख देते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है इनका, एक ही एग्जांपल लूंगा भाई, बाकी का आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने क्या कहा था, एक ही एग्जांपल लूंगा, बाकी का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक एग्जांपल हमने देख लिया, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती हैं। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोबिलाई क्या होता है ना, हम जो भोजन खाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स होते हैं, तो उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है ना, वो इनका रहता है, ठीक है ना भाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं सीलिया। सीलिया को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, सीलिया को पढ़ेंगे तो उससे पहले भाई उसका भी एक छोटा सा
फिगर बना ही लेंगे, क्या ही जा रहा है अपने पास से, है ना। तो हम क्या देखेंगे, कुछ सेल्स हैं, लो भाई ये मैंने क्या किया, सेल बना ली जिनमें क्या है, हमने न्यूक्लियस बिठा दिया, ठीक है ना। और हमने क्या देखा, ये रहा अपने पास उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी, अगर क्लास 10th में पढ़ाई की होगी, या फिर 11th, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी 11th 12th में, तो उन लोगों को ये आइडिया होगा कि जो सीलिया है वह कहां प्रेजेंट होते हैं। सीलिया के ऊपर क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीलिया, ठीक है ना। सीलिया है तो इसके पास क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसके ऊपर, जिसके ऊपर क्या रहता है, जो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये है, ये एक मेरी सेल है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये लगा दिए, ये बाल हैं मान लो, तो सेलिया है। अभी क्या है, ये एक तरफ ऐसे करके मूवमेंट कर रहे हैं, एक तरफ एक तरफ, ठीक है ना, इस तरह से। इसको आप नहीं देखेंगे, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये क्या है, सीलिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखेंगे ना, ये एक तरफ ही मूवमेंट करेंगे, एक तरफ। अभी क्या है कि इनके, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसकी एक लाइन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज सीलिया, ठीक है ना। इसके फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प कराता है। मूवमेंट, किसी सब्सटेंस को या किसी अन्य चीज को, यदि आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा है क्लास 10th में या 12th में, अगर आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, देन यू नो अबाउट सीलिया, आप लोगों को पता होगा कि सीलिया कहां पे उपस्थित होता है। अगर आप लोगों को ये पता है कि सीलिया कहां उपस्थित होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन मैंने बता दिया, हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे, हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हो गई। अभी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, है ना। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसके बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा। बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 3 प्रकार का रहता है ना। तो कौन सा होता है, तनिक हमका बताइए जरा, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है जौन आप जानते हैं। क्योंकि भाई एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं 3 प्रकार से भी पहले 2 प्रकार होते हैं, मतलब सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। सिंपल एपिथेलियम के 3 प्रकार होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम। हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। जब हम बेसिकली बात करेंगे ना एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो ये क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। जब हम मेनली यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना, और यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू।
भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से और कंपाउंड एपिथेलियल से आप क्या समझते हैं वो आप लोग बताइएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप में सोचिए कि व्हाट इज सिंपल देन व्हाट इज कंपाउंड। सिंपल मतलब सरल, सिंपल सी चीज है भाई, इतना तो आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, लेकिन इतना हमको पता है कि सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होगा वो सिंपल सी बात है भाई, साधारण सी बात है। सिंपल मतलब साधारण, तो वो साधारण ही होगा। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड मतलब कई चीजों के संयोग से जो चीज बनती है उसको एक कंपाउंड कह देते हैं ना। तो वहां पे क्या होगा, कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि दो चार चीजें और ही इसमें ऐड होंगी, सिंपल तो नहीं होगा, सरल तो नहीं होगा। अभी क्या है, जब हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो ये क्या है, तो हमने क्या देखा था अभी तक, हमने जो भी देख लिया, इसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो कौन से दो टाइप हैं इसमें, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। सिंगल लेयर्ड होता है, जिसमें क्या होता है, जो क्या होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर फ्लैट एंड न्यूक्लियस कैसा होता है, वो भी फ्लैट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जब इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, जो इसके फंक्शन, मेनली फंक्शन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन, ठीक है ना। मेनली क्या है इसका जो मेन रोल रहता है ना, वो क्या रहता है, सिक्रीशन में रहता है, एब्जॉर्प्शन में रहता है एंड डिफ्यूजन में रहता है। अभी क्या है, इसका हम एक छोटू सा फिगर बना के देख लेते हैं, वो भी हम समझ ही लेंगे क्योंकि वो आसान सा है तो समझ जाएंगे, है ना। हम क्या देखेंगे, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में अभी देखा है। तो इट इज कॉल्ड BASEMENT, बेसमेंट। और क्या देखेंगे, मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होगा, इस पे सेल्स होंगी, प्रेजेंट कैसी होंगी, फ्लैट होंगी, ऐसे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होगी, सेल्स होंगी, वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना, इस तरह से। अभी इसमें क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस होगा, हमने क्या देखा, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब सिंगल सेल लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, सेल्स कैसी हैं, फ्लैट है, न्यूक्लियस कैसा है, फ्लैट है, ठीक है ना। हमने क्या देखा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है वो भी फ्लैट है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो भी कैसी हैं, फ्लैट हैं। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस है इसका, ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैट होगा, ये देखो, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये इसका होगा, ठीक है ना। ये क्या है, सेल्स हैं और क्या है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। मेनली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल लेयर होगी जो कैसी होगी, पतले पतले लेयर से बनी हुई होगी, जो पतले 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 सेल्स से मिलकर बनी हुई होगी, जो जिसमें क्या होगा, सेल्स होंगी, कैसी होंगी, फ्लैट होंगी, मतलब टाइल लाइक स्ट्रक्चर होगा। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी टाइल होती हैं, घर में बिछाते हैं जो टाइल रहती हैं, तो वो जैसा स्ट्रक्चर होगा, और जिसमें क्या होगा, उसका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक जो होगा वो भी फ्लैट ही होगा। अभी इसके मेनली रोल की बात की जाए तो इसका मेनली क्या रोल रहता है, सीक्रेशन रहता है, मतलब सिक्रीशन रहता है, एब्जॉर्प्शन रहता है एंड डिफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या कंपाउंड एपिथेलियम में पढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे इसमें, कंपाउंड एपिथेलियल में हम देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, तो क्या लिखेंगे,
मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सेल्स की क्या होगी, मल्टी लेयर होंगी। और उसके फंक्शन की बात की जाए तो क्या होगा, तो इसका मेन रोल क्या रहता है फंक्शन में, तो क्या लिखेंगे हम, मेनली रोल इन सपोर्ट एंड इन secretion and absorption, ठीक है।